हाँ। हाँ बाबू। हाँ हाँ। हाँ बाबू, ओके। अच्छा, आज कहीं चलना है क्या? ओके। लॉन्ग ड्राइव पे चलना है। ओके। गोलगप्पे खाने हैं। अच्छा, ठीक है। और और भी कुछ करना है क्या? अच्छा, डिनर पे भी चलना है। ओके। कोई नहीं बाबू, आता हूँ, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, लेट नहीं होगा, ठीक है। आता हूँ, बस अभी पहुंचता हूँ। यार, इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही ठीक था। ये आफत की पुड़िया कब मेरा पीछा छोड़ेगी? क्यों मैं ये सब चक्करों में पड़ा? मेरी मति भी भ्रष्ट हो गई थी। इसकी खर्चे और इसके ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। जो सैलरी मुझे मिलती है उससे घर के खर्चे निकल जाते हैं, और जो इतू सा पैसा जो बचता है वो इसके खर्चे पे चले जाते हैं। इंसान हूँ भाई, इंसान। मनी प्लांट थोड़ी ना हो। कब समझेगी ये? पता नहीं मेरे को। समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या करूँ। कुछ ऐसा करना चाहिए कि साइड बाय साइड इनकम भी हो जाए और इसके खर्चे भी निकल जाए। एक काम करता हूँ, शायद हमारे सीए भैया ने कुछ ना कुछ तो अपने चैनल में डाल के रखा होगा। चेक करता हूँ, चेक करता हूँ, रुको 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 रुको। चैनल, उनका चैनल सीए रोहित। ओके। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए एक नए धमाकेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ गया हूँ। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? एनी गेसेस? आज का टॉपिक हम तीन पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट, डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है। दूसरा पार्ट, उसके बेनिफिट्स। और तीसरा पार्ट, वो कंपनीज जो धमाकेदार डिविडेंड देती है। लेकिन टॉपिक पे चलने से पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है। और ये हमारा इन्वेस्टिंग सीरीज का थर्ड एपिसोड है। इसके पहले वाले दो एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो जाओ, वीडियो देखो और एंजॉय करो। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है, उसके लिए हमें डिविडेंड का मतलब समझना होगा। मान लो कंपनी साल में 400 रुपए कमाती है और उस 400 रुपए की अर्निंग्स में कुछ पोर्शन अपने इन्वेस्टर्स को भी देती है। तो वो पोर्शन जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। अब डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है? इसका मतलब उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना जो अच्छी खासी और पीरियोडिकली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। पीरियोडिकली मतलब एनुअली या फिर हाफ ईयरली। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो क्वार्टरली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। और वो कौन कंपनीज हैं, हमें आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो ये था डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मतलब। पहले पैसे कमाओ और फिर किसी और को दे दो। ये पैसे देने की जो पीड़ा है, पीड़ा, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। और ये मेरी मजबूरी है, मजबूरी। अब चलते हैं उसके बेनिफिट्स की ओर। तो पहला बेनिफिट है पैसिव इनकम। अब ये क्या होता है? आपको पता है कि चारों तरफ महंगाई है। मूवी टिकट्स के दाम महंगे हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और तो और आजकल दूध के दाम भी महंगे होने लगे। तो इस महंगाई से बचने के लिए हमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जो हमें थोड़ी राहत दे। और ये हमें डिविडेंड से मिलती है जो एक तरह का फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है। इसका मतलब एफडी से इंटरेस्ट और शेयर्स से डिविडेंड। अच्छा, शेयर्स खरीदने से
फिक्स्ड इनकम भी होती है। ओहो। डिविडेंड कमाओ और उसके खर्चे उठाओ, बस अब यही रह गया था मेरी जिंदगी में। लेकिन इस डिविडेंड से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके खर्चे तो रुकने के नाम ही नहीं लेते। और एक मजे की बात बताऊं, डिविडेंड तो मिलता ही है, लेकिन जो शेयर्स का प्राइस बढ़ता है उससे हमारा वेल्थ ग्रो होता है। मतलब एक तरफ डिविडेंड और एक तरफ कैपिटल अप्रिसिएशन। वो हिप हिप हुर्रे। तो ये था हमारा पहला बेनिफिट। अब चलते दूसरे बेनिफिट की ओर, वो है लोअर रिस्क। अब ये क्या होता है? तो जो कंपनीज डिविडेंड रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करती है उनकी अर्निंग्स तो अच्छी खासी होती है। इसका मतलब अगर अर्निंग्स अच्छी खासी है तो कंपनी का बिजनेस भी तगड़ा होगा, जिसके चलते बुरे समय में भी कंपनी का बिजनेस नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होता है। और उसी के कारण कंपनी का जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली लूज नहीं होता है, जिसके चलते उन डिविडेंड पेइंग कंपनीज में रिस्क लोअर होता है। तो ये था हमारा दूसरा बेनिफिट। रिस्क का तो नहीं पता, लेकिन जीवन में इश्क कभी नहीं होना चाहिए। जैसे दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही इश्क के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ना बाबा ना। अब चलते हैं तीसरे बेनिफिट की ओर, और ये है कंपाउंडिंग रिटर्न। अब ये क्या भला है? इसका मतलब जो डिविडेंड हमें मिलता है उसको हम री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब उसी डिविडेंड से हम उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। इसका मतलब उस शेयर्स को खरीदने पे हमें उन शेयर्स के ऊपर वापस डिविडेंड मिलेगा। इसका मतलब डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड। तो इसी को हम टेक्निकली कंपाउंडिंग रिटर्न कहते हैं। तो ये थी ना मजे की बात। तो ये थे हमारे तीन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। अब चलते हैं हम टॉपिक के थर्ड पार्ट पे। लेकिन इससे पहले हमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनीज डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और कौन सी कंपनीज डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है? वो पता चलेगा रेशियोज से। तो इसके लिए हमें दो रेशियोज चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड। अब ये क्या होता है? मान लो कंपनी का मार्केट प्राइस है 400 रुपए और कंपनी डिविडेंड देती है 40 रुपए की। तो मार्केट प्राइस 400 और डिविडेंड 40। तो इसका मतलब डिविडेंड यील्ड हुआ 10%। तो अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड हायर है तो इसका मतलब ये एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अब आइडियली डिविडेंड यील्ड रेशियो 2 to 4% अच्छा माना जाता है। तो जिन कंपनीज का डिविडेंड यील्ड इस 2 to 4% में है उन्हें अच्छा माना जाता है, और जिसका उससे भी ज्यादा है तो वो तो मौज ही मौज है। अब चलते दूसरे रेशियो पे, वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब ये क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब कंपनी अपने अर्निंग्स में से जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। मान लो कंपनी का अर्निंग्स एक शेयर पे 100 रुपए का है और वहीं पर कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है। इसका मतलब कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 10% है। कितना है? 10% है। तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो हायर है तो इसका मतलब ये एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। आइडियली जो कंपनीज का डिविडेंड पे आउट रेशियो 40 to 50% के आसपास होता है तो वो कंपनीज डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स मानी जाती है। तो ये दो रेशियो से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज धमाकेदार डिविडेंड देती है। अच्छा, या ये रेशियोज, कब ये रेशियोज मेरा पीछा छोड़ेंगे?
एक तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ऊपर से ये रेशियोज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। दोनों ने जीना मेरा दिक्कत कर दिया है। और ये भैया रोज रोज रेशियो, ये वो कब मेरी जिंदगी में शांति आएगी, पता नहीं। अब चलते हैं टॉपिक पे, थर्ड पार्ट पे है। वो तीन कंपनीज जिनकी डिविडेंड यील्ड जबरदस्त है। तो पहली कंपनी है वेदांता। वेदांता का डिविडेंड यील्ड है 45% अराउंड। मतलब अगर कंपनी के शेयर्स 200 रुपए के हैं तो उसमें कंपनी को मिलेंगे 90 रुपए का डिविडेंड। कितना? 90 रुपए का डिविडेंड। अब चलते दूसरे कंपनी के ओर, वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड यील्ड है 24% अराउंड। और तीसरी कंपनी है कोल इंडिया। उसका डिविडेंड यील्ड है 8% अराउंड। है ना मजे की बात। तो ये तीन कंपनीज डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स मानी जाती है। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं वो दो कंपनीज के नाम भी बता रहा हूं आपको जो क्वार्टरली डिविडेंड देती है। क्वार्टरली, याद रखना। सबसे पहले टीसीएस। 2005 से टीसीएस हर क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर करती है, मतलब साल में 4 बार। पिछले साल FY 22-23 में कंपनी ने लगभग 115 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था। और इस साल के पहले क्वार्टर में भी कंपनी ने 9 रुपए का डिविडेंड दे चुकी है। और सेकेंड क्वार्टर का डिविडेंड कंपनी आने वाले बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करने वाली है, जो 11 अक्टूबर को होने वाली है। तो जाओ, वेट किसका कर रहे हो। चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर, वो है हमारी HCL टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी भी डिविडेंड क्वार्टरली देती है। और इस साल के पहले क्वार्टर ही इसने 10 रुपए का डिविडेंड दिया था। और अब सेकंड क्वार्टर का डिविडेंड ये बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करने वाली है। और ये बोर्ड मीटिंग 12 तारीख को होने वाली है ना मजे की बात। तो ये दो कंपनीज TCS और HCL साल में डिविडेंड 4 बार देती है। वाह, क्या बात है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग अच्छी लगी है। और आपको क्या करना है आपको पता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।